Hello, this is new story. So subscribe the channel first and let's start the story. Chapter 1 Rebirth of Little Mommy. मुंबई का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था। लगातार बारिश हो रही थी, हवाएं तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और रात के अंधेरे में ये दृश्य बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। एक लड़की सुनसान सड़क पर भागे जा रही थी। उसके शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे, पर उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। उस लड़की की आंखें गहरी काली थी, जिसमें कई सारे राज थे जिसे आज तक कभी डर नहीं लगा, पर आज उन आंखों में एक अजीब सा डर था, किसी को खो देने का डर। वह लड़की भागते हुए जंगल के अंदर चली गई। एक जगह पर रुककर अपने घुटनों पर हाथ रखकर वो लड़की रोते हुए चिल्लाई, अयान वेयर आर यू बेबी, अद्विक कहाँ हो तुम। वह लड़की 3-4 बार ऐसे ही चिल्लाई, मगर सामने से कोई भी आवाज नहीं आई तो वो लड़की जंगल के और अंदर जाने लगती है। वह लड़की अभी कुछ दूर पहुंची ही थी कि अपने सामने का नजारा देखकर वह बिल्कुल शॉक हो गई, क्योंकि उसके सामने दुनिया का मशहूर बिजनेसमैन अद्विक कपूर खून से लथपथ जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से उसके आसपास कई सारे लोग बंदूक लेकर खड़े थे और वही कुछ दूरी पर एक 3 साल का लड़का, जो बिल्कुल दिखने में बिल्कुल अद्विक की तरह था, वो रो रहा था। तभी उस बच्चे को एक 28 साल की लड़की ने जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, चुप हो जाओ, इतनी देर से रो रो कर मेरे कान खराब कर दिए। थप्पड़ इतनी तेज था कि वह बच्चा मुंह के बल जमीन पर गिर गया और वही पास में पड़ा पत्थर उसके सर पर लग गया, जिसके कारण उसके सर से पानी की तरह खून बहने लगा। ये देख वह जख्मी लड़की डर गई। वह जोर से चिल्लाई, अयान बेबी। उस लड़की की आवाज सुनकर आसपास मौजूद सभी लोग उसे देखने लगे। जिस लड़की ने अयान को थप्पड़ मारा था वह उस लड़की को इतनी बुरी हालत में देख हंसते हुए बोली, ओ माय डी अवनी, मैंने तेरे बेटे को मारा तो बुरा लगा, कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुम भी मरोगी। इतना कहकर वह लड़की नफरत से अवनी को देखने लगी। वही अवनी गुस्से से अपने सामने खड़ी अपनी सबसे बड़ी शुभचिंतक, जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, को देख रही थी। वह कुछ बोलती उससे पहले ही अद्विक की धीमी मगर कमजोर आवाज उसके कानों में पड़ी। अधिक अपने होठों से बह रहे खून को पोंछते हुए अवनी की तरफ देखने लगा और लड़खड़ाती जुबान से बोला, माय वाइफ, अयान के साथ जाओ यहाँ से, वैसे भी मेरे मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात सुनकर अवनी अपनी नम आंखों से उसे देखने लगी। वह सोच रही थी 4 दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी, वह दोनों तो एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं, फिर भी अद्विक उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके सर पर किसी ने वार कर दिया और वह जमीन पर गिर गई। अयान ये देखकर अपनी जगह से खड़ा हुआ और रोते हुए अवनी की तरफ बढ़ने लगा, लिटिल मोमी, अयान बेबी को हट कर लो, पर लिटिल मोमी को हट मत करो। अयान रोते हुए जाकर अवनी से लिपट गया। अवनी ने कसके उसे गले लगा लिया, पर उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। जहर के कारण उसके होंठ नीला पड़ चुके थे, उसकी पूरी बॉडी हल्की हल्की नीली हो गई थी। अवनी ने अयान के माथे के खून को रोकने के लिए उसके चोट पर अपना हाथ रख दिया। तभी उसकी चचेरी बहन ने अयान को उठाकर दूर झटक दिया और अवनी के पैर पर गोली मारते हुए बोली, तुम जब से मेरी जिंदगी में आए हो मेरा सब कुछ छीन गया है, तुमने मेरा करियर, मेरा सपना, हर एक चीज खत्म कर दिया। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें चैन से जीने दूंगी। इतना कहकर उसने एक और गोली अवनी को मार दी। दो गोली लगने के बावजूद अवनी के मुंह से आह तक नहीं निकली। जैसे उसे इस सब की आदत हो, वह अपने लाल आंखों से अपनी बहन को देखते हुए बोली, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हो, मार दो मुझे, पर अद्विक और आयन को कुछ मत करो। मिस्टी पागलों की तरह हंसते हुए बोली, मुझे पागल समझ रखा है जो मैं इन दोनों को छोड़ दूंगी। मैं चाहती हूँ तुम इन दोनों को मरते हुए देखकर तड़पो, पर बेचारे जीजू, उन्होंने शादी के लिए मुझे छोड़कर तुझे चुनकर जो गलती की है उसकी सजा भी तुम दोनों को मिलेगी। सही कहा बेबी। यह कहते हुए एक लड़का अवनी के पीछे से आकर मिस्टी के पास खड़ा हो गया। उससे देख अद्विक और अवनी दोनों हैरान हो गए, क्योंकि वह कोई और नहीं अद्विक के बड़े पापा का बेटा हर्षित था। हर्षित अद्विक के पास जाकर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, ओह भाई, आपकी ऐसी हालत हो गई है, यकीन नहीं हो रहा, वह भी सिर्फ और सिर्फ आपके इस कल के आए बेटे और बीवी के कारण। वही मिस्टी ने अपने अकादमी 1 से मिट्टी का तेल मंगाया और उससे अयान और अद्विक के ऊपर फेंकने लगी। ये देख अवनी जोर से चिल्लाते हुए बोली, नो, ऐसा मत करो। मिस्टी हंसते हुए बोली, तुम जब से मेरी जिंदगी में आए हैं तब से हर एक काम तुम्हारी परमिशन से करना पड़ता है, यहाँ तक कि अगर पैसे भी चाहिए वह भी भिखारियों की तरह तुमसे मांगना पड़ता है। पता नहीं तुम में ऐसा क्या था कि बड़े पापा ने सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे बेटे का नाम कर दिया, और इतना अमीर लड़का भी तुम्हें दिया, सारी अटेंशन भी तुम्हें ही मिली। जब तुम मर जाओगी न तो सब फिर से मुझे पहले की तरह प्यार करेंगे, अटेंशन देंगे, और तुम्हारी सजा यही है कि तुम इन दोनों को जलकर राख होते हुए देखो, पर तुम चिंता मत करो, तुम भी मरोगी। इतना कह मिस्टी हंसने लगी।
तो अवनी रोते हुए बोली, तुम तो मेरी सबसे अच्छी बहन और दोस्ती हो जो हर वक्त मेरे साथ रहती है, मेरा ध्यान रखती है, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मिस्टी अपने हाथ में पकड़े लाइटर को जलाते हुए नफरत से बोली, वह सब एक नाटक था। तुम्हें क्या लगता है मिस्टी जिंदगी भर तुम्हारी चमची बनकर रहेगी? कभी नहीं। इतना कहते ही उसने वह लाइटर आयन और अद्वैत की तरफ फेंक दिया। अवनी उन दोनों को बचाने के लिए भागी, लेकिन पैर में गोली लगने के कारण वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। कुछ ही वक्त बाद आयन और अद्वैत दोनों ही आग की लपटों से घिर चुके थे। आयान की दर्द भरी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी, मम्मा, आयान को हट हो रहा है, मम्मा बचाओ। उसकी आवाज सुनकर अवनी फुट फुट कर रोने लगी। वह अपनी किस्मत को कोस रही थी कि उसने ऐसे लोगों पर भरोसा किया जो भरोसे के लायक नहीं थे। आज उसके कारण ही उसका 3 साल का बेटा, जिसे उसने कभी तकलीफ तक नहीं होने दी, वो और अद्वैत आग की लपटों से घिरे थे और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। ना तो वह अपने हस्बैंड को बचा पा रही थी और ना ही अपने बेटे को। उसके ही कारण उसका बेटा मिस्टी के चंगुल में फंसा, जिसे बचाने के लिए अद्वैत अकेला ही आ गया और अब वो दोनों ही नहीं रहे। अवनी को ऐसी हालत में देख मिस्टी को बहुत ही सुकून मिल रहा था। अवनी का सर भारी होने लगा। एक तो उसके शरीर में जहर पूरी तरीके से फैल चुका था और दूसरा मिस्टी ने उसे 2 गोली मार दी थी। पर मिस्टी का मन अभी अवनी को तड़पा कर भरा नहीं था। उसने अपने सभी आदमियों को देखते हुए कहा, इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारे सामने पड़ी है, क्या मजे नहीं लोगे? उसकी बात सुन सभी आदमी हवस भरी नजरों से अवनी को देखने लगे, पर अवनी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह कुछ बोल भी सके। मिस्टी नफरत ने एक बार अवनी को देखा और फिर हर्ष के साथ चली गई। उसके जाते ही वहां मौजूद आदमी अवनी पर टूट पड़े। उन सभी ने बारी बारी से अवनी के साथ रेप किया और उसी जंगल में उसे बहाकर चले गए। अवनी जिंदा लाश की तरह जंगल में पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थी और होठ कांप रहे थे। उसके आंखों से आंसू की एक बूंद जमीन पर गिरी और वह कांपते हुए होठों से बोली, आखिर क्या गलती है मेरी? बचपन में सब मुझे अनाथ आश्रम में छोड़कर चले गए थे, बर्दाश्त कर लिया, मेरे बेटे और अद्वैत को मार दिया, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए गॉड। इतना कहते ही उसके होठों ने कांपना बंद कर दिया। उसकी शरीर में कोई भी हरकत नहीं हो रही थी। अचानक ही तेज बिजली कड़की। मौसम पहले से भी ज्यादा डरावना और बादल काले हो गए। बारिश और भी तेज होने लगी। एक लड़की बेड पर बेहोश लेटी थी। उसके आसपास कई सारी लड़कियां और बच्चे मौजूद थे और एक 3 साल का क्यूट सा बच्चा बेड पर बैठा उस बेहोश लड़की पर घूर रहा था। वो अपनी प्यारी सी आवाज में उस लड़की को उठाते हुए बोला, लिटिल क्यूट मॉमी उठो, सुबह हो गई। मॉम देखो ना बाहर कितनी तेज रेन हो रही है, यान बेबी को डर लग रहा है। वही उसकी बात सुनकर धीरे धीरे उस लड़की की पलकें फड़फड़ाने लगी। उसने अपनी आंखें खोल के सामने देखा तो उसके सर में बेहद दर्द होने लगा, पर अचानक ही वह डर के बैठ गई और इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर अयान पर पड़ी। उसने तुरंत उसे कसके गले लगा लिया और वह घबराते हुए बोली, लिटिल टाइगर तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अपनी मॉम को इतना घबराया देख लिटिल अयान बोला, लिटिल मोमी बेबी को लगा कि बारिश से सिर्फ उसे ही डर लग रहा, पर यहाँ तो आप भी डर गई। इतना कहकर वो हंसने लगा। वही अवनी को लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही हो। आयन जिंदा उसके सामने बैठा था और वह भी बिल्कुल सही सलामत थी। तभी एक औरत आकर अवनी से बोली, अवनी बाहर तुम्हारे घर वाले आए हैं, वह तुम्हें अपने साथ घर ले जाना चाहते हैं। उस औरत की बात सुनकर अवनी पहले हैरान हो गई कि वह अचानक अनाथ आश्रम फिर से कैसे पहुंच गई। तभी उसके बगल में रखा फोन बजने लगा। उसने जैसे ही फोन उठाकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि मोबाइल में उस दिन की डेट शो हो रही थी जिस दिन उसके परिवार वाले उसे अनाथ आश्रम से लेने आए थे और फिर उसके बाद उसकी शादी अद्वैत से करा दी गई थी। अवनी कंफ्यूज होकर बोली, क्या ये सपना था या मुझे एक मौका मिला है रिवेंज लेने का? ये सब सच है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए मुझे घर जाना ही होगा। अगर ये सच है तो मिस्टी तुम सब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। इतना कहते ही उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो उस औरत से बोली, मुझे उन सब से मिलना है। उसका जवाब सुनकर आसपास मौजूद लोग हैरान हो गए। सबको पता था अवनी एक हार्टलेस लड़की है। वो लोगों से दूर रहना पसंद करती है, वो किसी से मिलना पसंद नहीं करती है, न ही वो लोगों की बात मानती है। लेकिन आज वो किसी से मिलना चाहती है और इतनी आसानी से बात भी मान गई। वरना इस दुनिया में अगर वो किसी की बात मानती है या फिक्र करती है तो वह सिर्फ आयन है। कंटिन्यू। प्लीज कमेंट, लाइक और शेयर करें। रेटिंग भी दे। CH2 अवनी का मिस्टी को डांट खिलाना और क्यूट अयान। उस औरत के जाने के बाद अयान क्यूट सा फेस बनाकर अवनी को देखने लगा। अयान बहुत ही ज्यादा प्यारा और क्यूट लग रहा था। उसे इस तरह मुंह फुलाए देख अवनी ने आगे बढ़कर उसे फिर से कसके गले लगा लिया।
पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, क्योंकि अवनी ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी जो लोगों के सामने अपने एक्सप्रेशन को शो करे। भले ही वह शांत थी, पर उसके अंदर तूफान मचा हुआ था। उसने अयान को खुद से दूर किया और उसके पूरे चेहरे को किस करते हुए बोली, माय लिटिल अयान, क्या तुम ठीक हो? अयान अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आपकी मम्मी को देख रहा था। फिर अपना सर हिलाकर बोला, मोमो, बेबी ने तो आज कुचौली भी नहीं बनाई, फिर आप क्यों पूछ रहे हो कि बेबी ठीक है या नहीं? पल लगता है आप ठीक नहीं हो, आपको उसकी जरूरत है। अवनी ने कंफ्यूज होकर पूछा, किस चीज की जरूरत है? अयान अपनी आंखें बार बार झपकाते हुए क्यूट सी वॉइस में बोला, लिटिल मम्मी को लिटिल अयान के हाथ के बने कुचौली की जरूरत है, वो भी कद्दू की झपजी के साथ। तभी एक लड़की जो बहुत देर से दोनों माँ बेटे को घूर रही थी, वह अपनी कमर पर हाथ रखकर आयन से बोली, लिटिल अयान, तुम्हें आता भी है कचौड़ी बनाना? और हाँ, पहले नाम तो ढंग से सीख लो, उसे कचौरी कहते हैं, ना कि कचौली। अयान अपनी डेविल नजरों से उस लड़की को देखने लगा और मन में बोला, आपने लिटिल अयान की उसकी मम्मी के सामने बेइज्जती की है, इसका बदला तो लेना पड़ेगा। इतना सोचते ही वो डेविल स्माइल करने लगा। वहीं दूसरी तरफ अवनी की फैमिली उसे ले जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसकी फैमिली मित्तल फैमिली इंडिया की टॉप 10 अमीरों में से एक थी। मित्तल फैमिली इस वक्त अनाथ आश्रम के ओनर के केबिन में बैठे थे। तभी एक औरत कैबिन में आकर उन लोग से बोली, मिस्टर मित्तल, आपकी बेटी आपसे मिलना चाहती है, आप प्लीज इंतजार करिए, वह आ रही होगी। इतना कहकर वह औरत चली गई। उसकी बात सुनकर केबिन में मौजूद 4 लोगों के चेहरे पर खुशी आ गई, मगर एक लड़की जिसकी उम्र 24 से 25 साल थी, उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। वो लड़की मन में बोली, नहीं, तुम घर वापस नहीं आ सकती, घर की सबसे लाडली बेटी मैं हूं, तुम ऐसे मुझसे सब कुछ नहीं छीन सकती। वह सोचती ही रही थी कि तभी दरवाजे के पास एक 21 साल की लड़की आकर खड़ी हो गई, जिसने ब्लू कलर की जीन्स और व्हाइट टॉप पहना हुआ था। उसकी आंखें बेहद डरावनी नजर आ रही थी, उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। अवनी ने कैबिन में मौजूद एक एक सदस्य को अपनी ठंडी नजरों से देखा। फिर उसने उन सभी से पूछा, क्या सच में आप सब मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं? उसकी आवाज सुनकर एक आदमी खुशी से अपनी नजरें उठाकर उसे देखते हुए बोला, अवनी, मैं तुम्हारा डैड हूं, अपने डैड को गले लगाकर। अवनी अपनी जगह से नहीं हिली। वह तो एकटक अपने सामने खड़ी मिस्टी को घूर रही थी। मिस्टर मित्तल ने देखा उनकी बेटी उन्हें इग्नोर कर रही, ये देखो उन्हें बहुत ही बुरा लगा। पर उन्होंने बुरा नहीं माना। उन्होंने अपने बगल में इशारा करते हुए अवनी से कहा, अवनी देखो, ये तुम्हारी मॉम जैनी है, ये तुम्हारे चाचा नीलेश और तुम्हारी चाची नीलिमा, और ये तुम्हारी बड़ी बहन मिस्टी है। मिस्टी बड़े ही एटीट्यूड के साथ अवनी के सामने खड़ी हो गई और उसे ऊपर से नीचे तक नफरत से देखते हुए बड़े प्यार से बोली, अवनी, मेरी छोटी बहन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम वापस हमारे साथ घर आ रही हो। इतना कहने के बाद मिस्टी ने अपने हाथ अवनी को गले लगाने के लिए उठाए, पर वो अचानक रुक गई। उसने अवनी के कपड़े को देखते हुए अजीब सा मुंह बनाकर लिया और उससे बोली, अवनी, ये तुमने कैसे गरीबों वाले कपड़े पहने हैं? कोई बात नहीं, तुम यहीं पर पली बढ़ी हो ना, तो तुम्हें कोई भी सेंस नहीं होगा कि आखिर कपड़े कैसे पहनते हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी, मुझे सब आता है। मिस्टी इनडायरेक्ट अवनी की बेइज्जती कर रही थी कि वह एक गवार लड़की है जो बचपन से अनाथ आश्रम में पली बढ़ी है और उसे कुछ भी नहीं आता। उसकी बात सुनकर अवनी का चेहरा और भी ज्यादा कोल्ड हो गया। वो अपनी डरावनी आंखों से उसे देखने लगी। एक पल के लिए तो मिस्टी भी डर गई। अचानक ही अवनी की आंखों में एक उदासी छा गई। वह मिस्टर मित्तल को देखते हुए उदास होकर बोली, क्या मिस्टी मुझे बुरा बोल रही है? क्या वह मुझे पसंद नहीं करती, सिर्फ इसलिए कि मैं अनाथ आश्रम में पली बढ़ी हूं और मैंने ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने, तो क्या वह मुझे नीचा दिखा रही है? अवनी की बात सुनकर मिस्टी का चेहरा काला पड़ गया। उसने ऐसा नहीं सोचा था कि अवनी इस तरह सबके सामने ऐसा बोलेगी। वही सभी अवनी को इतना उदास देखकर गुस्से से मिस्टी को देखने लगे। मिस्टर मित्तल मिस्टी को डांटते हुए बोले, मिस्टी, तुम अपनी छोटी बहन से ऐसे बात करोगी? माफी मांगो उससे, तुम उसे कैसे नीचा दिखा सकती हो? मुट्ठी ने गुस्सा से अपनी मुट्ठी बंद कर ली और भोली सूरत बनाकर बोली, बड़े पापा, मेरा वह मतलब नहीं था। अवनी मेरे कहने का गलत मतलब निकाल रही है। तभी अवनी उसे देखते हुए बोली, मैंने क्या गलत मतलब निकाला है? यहाँ पर मौजूद सभी ने सुना है कि आपने कहा कि मैंने गरीबों वाले कपड़े पहने हैं। मेरे पास सेंस नहीं है
क्या ये काफी नहीं है बताने के लिए कि आप मुझे नीचा दिखा रही है? क्या ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे बचपन में ही अनाथ आश्रम में छोड़ दिया गया था? अगर मेरे बजाय आपको छोड़ा गया होता तो आप भी ऐसे ही होती। मिस्टी अपने दांत पीसते हुए अवनी को देखने लगी। वह इस लड़की को जान से मार देना चाहती थी। अभी से ही उसने परिवार वालों पर कब्जा कर लिया और उसे सबसे किनारे कर दिया। मिस्टी कुछ बोलती तभी मिस्टर मित्तल गुस्से से बोले, मिस्टी माफी मांगो। ना चाहते हुए भी मिस्त्री ने अपने सर झुकाया और दांत पीसते हुए बोली, आई एम सॉरी अवनी। अवनी ने नफरत से मिस्टी को देखते हुए मन में कहा, माय डियर सिस्टर, बस इंतजार करो मेरे बदले का, क्योंकि अवनी अपने दुश्मनों को खुलेआम नहीं छोड़ती। तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया था, उस हर एक तकलीफ का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगी और इस बदले की शुरुआत आज से ही होगी। वो सोचे रही थी कि तभी केबिन में एक क्यूट सी आवाज गूंज उठी, लिटिल मोमी, आपको कुचोली खाना है? कद्दू की झाबजी के छात। कंटिन्यू। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में कमेंट और लाइक शेयर भी करें। THANKYOUANDBYH3 सबको पता चला अयान अवनी का बेटा है। एक बच्चे की आवाज सुनकर मित्तल फैमिली दरवाजे की तरफ देखने लगी। सबसे ज्यादा उतावली तो मिस्टी हो रही थी उस बच्चे को देखने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था वह बच्चा अवनी को ही पुकार रहा था। अयान जैसे ही केबिन के अंदर आया, उसने अवनी को देखते हुए मुंह फुलाकर कहा, बेबी, कुचौली और कद्दू की झब्जी आप खाओगे? अपने बेटे के मुंह से फिर से वही सब सुन अवनी बेचारगी से उसे देखने लगी। वह यही सोच रही थी कि उसके बेटे को कचौरी और कद्दू की सब्जी इतनी क्यों पसंद है कि वह हर वक्त उसका ही नाम लेता रहता है। वह कुछ बोलती उससे से पहले ही मिस्टी बोल पड़ी, अवनी, ये बच्चा कौन है? हमसे नहीं मिलाओगी? उसकी आवाज सुनकर अयान और अवनी दोनों ही उसे घूर के देखने लगे। इस वक्त दोनों का ही चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। मिस्टी शक भरी नजरों से दोनों को देखने लगी, क्योंकि उसे अवनी और अयान की आंखें बिल्कुल सेम लग रही थी। मिस्टी अपने मन में बोली, इस बच्चे और अवनी की आंखें सेम लग रही है, और इस बच्चे का अवनी से इस तरह चिपकना, कहीं ये अवनी का ही तो बच्चा नहीं है? अगर ऐसा है तो यह मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है इसे नीचा दिखाने का। ये सब सोचते ही उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई, पर उसकी स्माइल को अवनी ने नोटिस कर लिया। अवनी को याद आने लगा, पिछले जन्म में भी जब मिस्टी अयान से मिली थी तब उसने न सिर्फ अवन की बल्कि अयान की भी खूब बेइज्जती की थी। और उसने सभी घर वालों के मन में ये डाल दिया था कि अवनी एक कैरेक्टरलेस लड़की है जो मर्दों को बहकाकर उसके साथ सो जाती थी, और उन्हीं में से किसी एक का बच्चा अयान है जिसे उसने जन्म दिया था। पर पिछले जन्म में अवनी मिस्टी की इन चालों को नहीं समझ पाई थी, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। ये सब सोचते ही अवनी मन ही मन मिस्टी को बेवकूफ कहने लगी। मिस्टी अपने चेहरे पर चिंता के भाव लाकर बोली, अवनी, क्या ये बच्चा तुम्हारा है? अभी तो तुम सिर्फ 21 की हो। क्या तुम किसी लड़के से प्यार करती थी और उसने तुम्हारा फायदा उठाया? बताओ मुझे। मिस्टी की बात सुनकर अवनी के मॉम डैड और चाचा चाची भी अयान को देखने लगे। उनके इस तरह घूरने से अयान भी अपने कमर पर हाथ रख के उन सब को घूरते हुए क्यूट सी वॉइस में बोला, आप लोग क्यूट से बेबी को क्यों घूर रहे हो? कभी बेबी नहीं देखा क्या? इस तरह आप सब मेरे हैंडसम और क्यूट चेहरे पर नजर मत लगाए, वरना फ्यूचर में अगर मुझे बीवी नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा? जैसे ही अयान ने कहना खत्म किया, सब अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे और घूरने लगे कि एक छोटा सा बच्चा पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। जब अयान ने देखा वह सब उसे अब भी घूरना बंद नहीं कर रहे हैं, तो वह अवनी के पैरों से लिपटते हुए मुंह फुला कर बोला, लिटिल मम्मा, देखो ना, सब क्यूट पर नजर लगा रहे हैं, आप इन्हें रोको ना। अयान के मुंह से मम्मा सुनकर सबको 440 वोल्ट का झटका लगा। वही मिस्टी तो मन ही मन खुश हो रही थी। उसे लगा कि अब वह अवनी को नीचा दिखा सकती है और उसे सभी की नजरों में भी गिरा सकती है। अवनी ने सभी को इग्नोर किया और अयान के बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, आयु, जाकर अपना सामान पैक करो, ओके। अयान वहां से जाने लगा, पर उससे पहले वह मिस्टी को गुस्से से देखने लगा जो उसे ही घूर रही थी। अयान उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपनी आंखें मटका कर बोला, ऐसे मत देखो वरना आपको मुझसे प्यार हो जाएगा। इतना कहकर वह भाग गया। तभी अवनी के डैड ने गुस्से से अवनी से पूछा, अवनी, यह सब क्या है? वह बच्चा तुम्हें माँ क्यों कह रहा था? अवनी ने आलस से सभी को देखा और जवाब दिया, क्योंकि मैं उसकी मॉम हूं। क्या आप सबको कोई प्रॉब्लम है? उसका जवाब सुनकर मिस्टर मित्तल आग बबूला हो गए। उन्हें शांत कराने का नाटक करते हुए मिस्टी बोली, बड़े पापा शांत हो जाए, अवनी ऐसी लड़की थोड़ी ना है जो आए दिन लड़कों के साथ सो जाए और उनका बच्चा पैदा करके घूमे।
हो सकता है उसे किसी से प्यार हो गया हो और उससे गलती हो गई हो, हम उसको दोष तो नहीं दे सकते, आखिरकार वो अनाथ आश्रम में पली बढ़ी है, उसके पास इतना दिमाग थोड़ी ना होगा कि क्या सही है और क्या गलत। अब हम उसे वापस ले जा रहे हैं ना, तो हम उसे सब सिखा देंगे। अवनी मन ही मन मिस्टी की एक्टिंग की तारीफ कर रही थी। तभी अपनी की माँ ने अवनी पूछा, अवनी क्या मिस्टी जो कह रही है वो सच है? क्या किसी ने तुम्हें धोखा दिया था? अवनी अब किसी के भी सवालों का जवाब नहीं देना चाहती थी, खासकर उन लोगों के तो बिल्कुल भी नहीं जिन्होंने उसे बचपन में ही अनाथ आश्रम में छोड़ दिया हो। वह थोड़ा रूड वॉइस में सबसे बोली, आप सबको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं खुद काफी हूँ। उसका इस तरह का रवैया देख सभी नाराज हो गए, पर सभी ने खुद के दिल को ये कहकर तसल्ली दी कि अवनी उन सब से नाराज है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। मिस्टी ने देखा अवनी वहां से जा रही है, तो उसने जल्दी से अवनी को रोकते हुए कहा, अवनी रुको, कहीं तुम्हारे और बच्चे तो नहीं है? देखो अभी ही बता दो ताकि हम सब कुछ संभाल सके, वरना जब लोगों को पता चलेगा कि मित्तल खानदान की छोटी बेटी बिना शादी के ही मां बन गई, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? अवनी देखो, मुझे बस तुम्हारी फिक्र है और कुछ नहीं, जब लोग तुम्हें कैरेक्टरलेस बोलेंगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मिस्टी की यह बात सुनकर अवनी अपनी जगह पर रुक गई। उसने अपनी डरावनी नजरों से मिस्टी को देखते हुए सर्दावास में कहा, क्या तुम मुझे कैरेक्टरलेस साबित करना चाहती हो? क्या तुम्हें पता है इतनी देर में तुमने मुझे कितने बार कैरेक्टरलेस कहा है, और तुम इसे फिक्र करना कहती हो? मिस्टी का चेहरा काला पड़ गया। वह खुद की बात को संभालते हुए बोली, नहीं नहीं अवनी, मैं तो बस तुम्हारी फक्र कर रही हूँ। अवनी डेविल स्माइल करके बोली, मुझे बार बार कैरेक्टरलेस बोलकर तुम मेरी फिक्र ही तो कर रही हो। फिर उसने अपने मॉम डैड को देखते हुए थोड़ा उदास होकर कहा, मॉम डैड अगर आप सभी मिस्टी की तरह मुझे कैरेक्टरलेस समझते हैं तो आप जा सकते हैं। अभी मिस्टी को मिले हुए कुछ ही वक्त हुआ है और वह मुझे अभी से ही नीचा दिखा रही है, तो जब मैं घर जाऊंगी वहां मेरे और मेरे बेटे के साथ पता नहीं क्या होगा। मिस्टी के डैड मिस्टी के रवैया से शर्मिंदा थे। वो मिस्टी को डांटते हुए बोले, मिस्टी तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो, बेहतर होगा अपना मुंह बंद रखो, खबरदार अगली बार से तुमने कुछ बोला भी तो। उनका साथ देते हुए मिस्टी की मां बोली, बिल्कुल सही, अवनी एक भोली भाली बच्ची है, हो सकता है किसी ने उसके भोलेपन का फायदा उठा लिया हो, पर हम उसके परिवार हैं, उसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। वही खुद के माता पिता को अवनी के साइड लेता देख वो आग बबूला हो गई, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। उसने ठान लिया था कि वह अवनी से इसका बदला जरूर लेगी। वही अवनी ने तिरछी निगाहों से मिस्टी के पीले पड़े चेहरे को देखा। फिर वह बिना अपने परिवार को देखे वहां से चली गई। भले ही पिछले जन्म में उसके मॉम डैड और चाचा चाची उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अवनी हमेशा इस बात से नाराज रहती थी कि उन सब ने आखिर क्यों उसे अनाथ आश्रम में मरने के लिए छोड़ दिया था। अपने रूम में पहुंचते ही अवनी ने देखा कि 2 बैग पैक किए हुए रखे हैं। अचानक ही अवनी को ऐसा लगा जैसे बेड के नीचे कुछ है। जब उसने झुककर देखा तो उसके चेहरे पर बेबसी नजर आने लगी, क्योंकि अयान बेड के नीचे बैठकर कचौरी और कद्दू की सब्जी खा रहा था। उसके चेहरे पर सब्जी लगी हुई थी, पर वो बहुत क्यूट लग रहा था। जैसे ही उसने वनी को देखा, वह अपनी क्यूट सी वॉइस में बोला, लिटिल मम्मी, कचौली और कद्दू की सब्जी। अवनी ने बेबसी से पूछा, तुम नीचे क्यों बैठे हो, ऊपर भी तो खा सकते थे। लिटिल अयान ने इधर उधर देखते हुए धीरे से कहा, लिटिल मोमो, अगर मैं ऊपर आया तो बाकी सब मुझसे छीन लेते, कचौली और कद्दू की सब्जी। अवनी ने उसे बेड के नीचे से निकाला और ऊपर बैठाते हुए बोली, पता नहीं तुम्हें यह इतना क्यों पसंद है। इतना कहकर वो अपना काम करने लगी, और अयान ने अपने जेब में जो कचौड़ी छुपाकर रखी थी उसे निकालकर खाने लगा। वहीं दूसरी तरफ एशिया की नंबर 1 कंपनी एके इंटरनेशनल कंपनी के सीईओ के कैबिन का माहौल कुछ गर्म था। एक 28 साल का लड़का सीईओ की चेयर पर किसी राजा की तरह बैठा था, मगर उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। तभी एक लड़का हकलाते हुए बोला, बॉस, मैडम चाहती है आप शादी कर ले। इतना कहते ही वो अपना पसीना पोंछने लगा। कंटिन्यू। आप लोग स्टोरी पढ़ लेते हैं पर रेटिंग और कमेंट नहीं देते। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में कमेंट और लाइक शेयर भी करें। THANKYOUANDBYH4 लिटिल अयान की शैतानी और डेट। अवनी अपना और अयान का सामान लेकर बाहर सबके साथ खड़ी थी। अनाथ आश्रम के बाहर 5 से 6 BMW कार खड़ी थी। अवनी के मॉम डैड कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करके अपनी कार में बैठ चुके थे। अब बाहर सिर्फ अवनी, मिस्टी और उसके मॉम डैड ही खड़े थे। अवनी ने देखा सभी कार में से एक कार सबसे अलग है। उसे कार को देखकर उसे याद आया कि पिछले जन्म में भी उसने ये कार देखी थी।
ये कार उसके मॉम डैड ने उसके भाई के लिए खरीदी थी, पर मिस्टी ने जिद करके ये कार अपने पास ही रख ली। मिस्टी इस कार को किसी को छूने भी नहीं देती थी। अवनी अपनी शैतानी नजरों से उस कार को देख रही थी। फिर उसने मिस्टी के डैड से कहा, अंकल क्या मैं इस कार में आ सकती हूँ? मिस्टी के डैड कुछ बोलते उससे पहले ही मिस्टी गुस्से से बोली, नहीं बिल्कुल नहीं। उसके इस तरह बोलने से सब उसे ही देखने लगे। तो मिस्टी को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत बोल दिया। फिर वह अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर बोली, अवनी मेरा मतलब है कि अभी तुम इस कार में नहीं बैठ सकती, क्योंकि यह कहाँ मेरी है, इससे मैं जाऊंगी। तुम दूसरी कार से आओ ना, देखो यहाँ पर और भी कार है। अवनी ने उसे अपनी सर्द आंखों से देखा, फिर उदास होने का नाटक करते हुए मिस्टी के डैड से बोली, सॉरी अंकल, मुझे नहीं पता था कि यह मिस्टी की कार है। पर ये कार मुझे बहुत पसंद आए इसलिए मैंने बोल दिया। अगर मिस्टी नहीं चाहती कि मैं इस पर बैठूं, या उसे लगता है कि मेरे बैठने से उसकी कार गंदी हो जाएगी, तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी कार में बैठ जाऊंगी। मिस्टी के डैड मुस्कुराते हुए अवनी से बोले, अवनी तुम्हें जिस कार में आना है तुम आ सकती हो, वैसे भी यह कार तो तुम्हारे बड़े भाई की ही है जिसे मिस्टी ने ले ली थी। मिस्टी अपने डैड की बात सुनकर मन ही मन गुस्से से उबल रही थी। वो चीख चीख कर बताना चाहती थी कि ये कार उसकी ही है। मिस्टी की एक बहुत ही बुरी आदत थी, उसे जो चीज पसंद आती थी वह चीज उसे बस चाहिए ही होती है, उसके लिए उसे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मिस्टी थोड़ा नाराजगी से बोली, अवनी तुम दूसरी कार से जा सकती हो। अवनी मिस्टी को घूरते हुए ठंडी आवाज में बोली, मुझे लगता है तुम अभी भी मुझे एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी लड़की समझती हो जो गरीब है। इसलिए ही तो मुझे इस कार में नहीं बैठने देना चाहती। अगर सभी लोगों ने मुझे बचपन में ही अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था तो इसमें मेरी क्या गलती है? प्लीज मुझे नीचा देखना बंद करो। इतना कहकर अवनी ने जानबूझकर अपनी नजर झुका ली और रोने जैसी शक्ल बना ली। उसकी बात सुनकर उसके चाचा चाची को बहुत बुरा लगा। आखिरकार वही सब तो उसे अनाथ आश्रम में छोड़कर गए थे। मिस्टी के डैडी मिस्टी को डांटते हुए बोले, मिस्टी ये क्या तरीका है अपनी बहन से बात करने का? जाकर पीछे वाली कार में बैठो, इस कार में अयान और अवनी जाएंगे। मिस्टी कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी डैड ने उसे गुस्से से देखा तो मिस्टी पैर पटकते हुए चली गई। मिस्टी के मोम डैड भी जाकर अपनी कार में बैठ गए, पर अवनी अभी भी वही खड़ी थी। अवनी मन में बोली, मिस्टी आज से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होता है। वही अनाथ आश्रम के अंदर अयान बड़े ही एटीट्यूड से चलते हुए बाहर आ रहा था। उसने रेड कलर की कैप लगाई हुई थी और उसके दोनों हाथ के पेंट की जेब में थे। अयान के चेहरे पर इस वक्त एक शैतानी मुस्कान थी। उसके आसपास का ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। अयान की मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई कांड करके आया हो। अयान जल्दी से भागते हुए अवनी के पैरों में लिपट गया और क्यूट सी आवाज में बोला, लिटिल मॉम, अयान बेबी ने कुछ भी नहीं किया है, सच्ची। उसकी हरकतें देख अवनी की आंखें छोटी हो गई। उसने अयान को गोद में उठाया और कार में बैठ गई और सभी कारों का सिलसिला अपनी मंजिल की ओर बढ़ गई। अवनी अयान को अपनी गोद में बैठाकर घूमते हुए बोली, क्या किया तुमने, बोलो। अयान कुछ देर तक अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए अपनी मॉम को देख रहा था। फिर शैतानी मुस्कान के साथ बोला, लिटिल मॉम, राधा दीदी ने आपके सामने मेरी इंसल्ट की थी इसलिए मैंने उन्हें पनिश किया। ये सुनकर अवनी की आंखें छोटी हो गई। वो अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोली, और तुमने कैसे पनिश किया? अयान क्यूट सी वॉइस में बोला, अयान बेबी का दिल बहुत बड़ा है, वो किसी को ज्यादा सैड में नहीं देख सकता है, इसलिए थोड़ा सा ही पनिशमेंट दिया था। अवनी उसे बुरी तरह घूरने लगी तो अयान उससे लिपटकर बिगड़ेल बच्चे की तरह बोला, सारी गलती उनकी थी, अयान बेबी इनोसेंट है। वो राधा दीदी बेड पर सो रही थी, उनकी लंबी चोटी ऐसे ऐसे लटक रही थी। इतना कहकर वह अपने हाथों से बताने लगा। फिर अयान मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, अयान बेबी तो सिर्फ खेल रहा था, उसे लगा कि ये बाल टीवी वाले चुड़ैल आंटी की है, इसीलिए अयान बेबी ने उसे काट दिया। इतना कहकर वह तुरंत रोनी सूरत बनाकर अवनी को देखने लगा, ये सोचकर कहीं अवनी उसे डांट ना दे। अवनी ने अपना सर पकड़ लिया और वो धीरे धीरे अपने सर को एक हाथ से मसलने लगी। अवनी को पता था अयान ने ये सब जानबूझकर किया है, क्योंकि जो भी अयान को परेशान करता था तो अयान सभी के बाल काटकर कंधे तक कर देता था। यही नहीं, कई बार तो अयान लोगों को पनिशमेंट देने के लिए उसके फेवरेट सम्मन को उनके सामने ही जला देता था और फिर मासूम सा चेहरा बनाकर एक कोने में खड़ा हो जाता था। अवनी उसके बालों को सहलाते हुए बोली, पता नहीं तुम किस पर गए हो, क्योंकि आज तक मैंने कभी ऐसी हरकत नहीं की। तो वही अयान अपनी इनोसेंट बड़ी बड़ आंखों से अवनी को देख रहा था। उसकी आंखों में पानी आ गए थे।
वह रोनी सूरत बनाकर बोला, लिटिल मोमो, आप बेबी को पनिश तो नहीं करोगे ना? इतना कहकर अयान झूठा रोने लगा। ये देख अवनी परेशान हो गई। वो बोली, तुम्हें पता है ना, मुझे आंसू बिल्कुल पसंद नहीं, चलो अब शांत हो जाओ। इतना कहकर उसने अयान को कस के गले लगा लिया। वही अयान ने अपने झूठे आंसू पूछे। अचानक ही उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वो मन में बोला, मॉमी को फंसाना कितना आसान है, बस 2 झूठे आंसू ही बहाने पड़ते हैं। अपने बेटे की नौटंकी से बेखबर अवनी फोन पर किसी से बात कर रही थी। उसने फोन काटने से पहले सर्द आवाज में कहा, हाँ, मुझे हर एक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ओके, और हथौड़ी से कहो मुझसे मिले। फोन रखने के बाद अवनी ने नजरें नीचे करके अयान को देखा, जो अपनी आंखों में चमक लिए लार टपकाकर उसे ही देख रहा था। ये देख अवनी उसे घूरने लगी, जैसे पूछ रही हो, क्या है? अयान अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसके गालों को छूकर अपने होठों पर जीभ फिराकर बोला, लिटिल मोमो, कचौली। अवनी बेबसी से बोली, कचौड़ी नहीं, मैंने हथौड़ी कहा था। ये सुन अयान का दिल टूट गया, उसके आंखों की चमक एकदम से गायब हो गई। वह एक हारे हुए इंसान की तरह अवनी के ऊपर गिर गया, जैसे किसी ने उसे बहुत बड़ा धोखा दे दिया हो। वहीं दूसरी तरफ एके इंटरनेशनल कंपनी सीईओ का कैबिन। प्रेसिडेंट, प्लीज मुझे इतने गुस्से से मत देखिए, एक लड़का पसीने से लथपथ कह रहा था। उसके सामने ही सीईओ की कुर्सी पर बैठ लड़का सर्द आवाज में बोला, मैंने कितनी बार कहा है मुझे शादी नहीं करनी, जय। तुम ये बात जाकर सबको क्यों नहीं समझाते? इतना कहकर उस लड़के ने अपने पास में रखा फ्लावर वास उठाकर जय के ऊपर फेंक दिया। जय तुरंत नीचे झुकते हुए डरकर बोला, प्रेसिडेंट, मैं तो सिर्फ आपका असिस्टेंट हूं, मैं क्या कर सकता हूं? उन्होंने मित्तल फैमिली की छोटी बेटी के साथ आपकी डेट फिक्स कर दी है। कल पैराडाइज होटल में शाम को 5 बजे आपको उनसे मिलने जाना है। प्रेसिडेंट गुस्से से बोला, देखना, मैं खुद उस लड़की को शादी से इनकार करने के लिए मजबूर कर दूंगा, तुम सब किसी लायक नहीं हो, गेट आउट। जय बाहर भागते हुए मन में बोला, हाँ हाँ पागल इंसान, तुम्हारा पागलपन देख वो खुद ही भाग जाएगी, क्या पता गुस्से में आकर आप टेबल पर पड़ा सामान ही उस बेचारी लड़की पर फेंकने लग जाओ। काश वह लड़की एक पत्थर दिल हो और आपको वहीं पर पीट पीट कर सबक सिखा दे। उस जय के जाने के बाद प्रेसिडेंट दरवाजे की तरफ देखते हुए गुस्से से चिल्लाया, तुम जो कोई भी हो, कल मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहने की? इसका बदला अद्विक कपूर तुमसे लेकर रहेगा। इतना कहते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। कंटिन्यू। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में कमेंट और लाइक शेयर भी करें। THANKYOUNDBYH5 अनटाइटल्ड चैप्टर। इस वक्त अवनी अपने घर के बाहर खड़ी थी। वो लगातार बिना किसी भाव के घर को घूरे जा रही थी। ये देख मिस्टी, जो घर के अंदर जा रही थी, वह अचानक रुक गई। फिर वो नफरत से अवनी को देखते हुए प्यार से बोली, अवनी, मुझे पता है तुमने आज तक कभी ऐसा घर नहीं देखा होगा, तुम अनाथ आश्रम में जो पली पड़ी हो। पर तुम्हारी किस्मत खुल चुकी है, अब से तुम इसी घर में रहोगी। इतना कहकर मिस्टी अजीब तरह मुस्कुराने लगी। वह कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी अवनी को नीचा दिखाने के लिए। वही लिटिल अयान जो लॉलीपॉप चूस रहा था, जैसे ही उसने देखा मिस्टी उसकी लिटिल मॉम की बेइज्जती कर रही, तो उसके चेहरे के भाव खतरनाक हो गए। उसने अपने लॉलीपॉप को मुंह से निकाला और क्यूट सी वॉइस में मिस्टी का मजाक उड़ाते हुए प्यार से कहा, ले चुड़ैल आंटी। अयान बेबी ने मूवीज में देखा था कि चुड़ैल आंटी भूत बंगले में लेती है, पर आप तो कितने ब्यूटीफुल घर में लेते हो, अगर बेबी यहाँ नहीं आता तो उसे पता ही नहीं चलता। इतना कहकर वो अवनी के पैरों से लिपटकर अपने गालों को फुलाकर अवनी से बोला, आप भी इसीलिए घर को देख रहे हो ना लिटिल मोमो, क्योंकि आपको भी यकीन नहीं हो रहा कि चुड़ैल आंटी यहाँ ले सकती है। अवनी ने प्यार से अपने लिटिल शैतान को देखा, जो बड़े ही आसानी से और प्यार से लोगों की बेइज्जती कर देता था। अवनी ने अयान के बालों पर हाथ फेरा और मिस्टी को देखने लगी, जो गुस्से से अयान को देख रही थी। अवनी के डैड ने अवनी और अयान का सामान घर के अंदर भिजवा दिया था। वो अंदर जाते हुए बोले, अवनी और अयान चलो, अंदर कोई इंतजार कर रहा है। इतना कहकर वो जाने लगे तो मिस्टी एक बिगड़ेल बच्चे की तरह अपने पैर पटक कर अवनी के डैड से बोली, बड़े पापा देखो ना, ये अयान कितना बदतमीज है, ये मेरी बेइज्जती कर रहा है। उसने तो मुझे चुड़ैल भी बोला, ये अवनी ने उसे कैसी परवरिश दी है। नीलेश जी, मिस्टी के डैड बोले, मिस्टी, अयान सिर्फ 3 साल का बच्चा है, उसे नहीं पता उसे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, तुम उससे ऐसे झगड़ा तो नहीं कर सकती ना, अब चुपचाप घर के अंदर चलो और कोई तमाशा मत करना। इतना कहकर वो सब अवनी और अयान को लेकर घर के अंदर चले गए।
पर जाने से पहले अयान ने एक शैतानी मुस्कान के साथ मिस्टी को देखा। वही मिस्टी अपने अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम छोटे से पिद्दी से बच्चे, मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। चुड़ैल बोला था ना तुमने मुझे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इतना कहकर वह भी अंदर चली गई। अंदर पहुंचते ही अवनी ने देखा एक 25 से 26 साल का लड़का, जिसने ब्लैक कलर की शर्ट और ग्रे कलर का पेंट पहना हुआ था। वह सोफे पर बैठ के लैपटॉप में कुछ कर रहा था। उसे देखते ही अवनी के भाव नरमा हो गए। अवनी इस इंसान को कभी नहीं भूल सकती जिसने हमेशा उसका ध्यान रखा और उसको और अयान को प्रोटेक्ट किया। अवनी को वह दिन याद आ रहा था जब मिस्टी ने अयान पर चोरी का इल्जाम लगाया था। तब इस इंसान ने ही अयान को प्रोटेक्ट किया था और सारा इल्जाम भी खुद के ऊपर ले लिया था। अवनी अपनी सोच में इतना गुम हो गई कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वह लड़का आकर उसके सामने खड़ा हो गया है। तभी लिटिल अयान अवनी के पीछे से निकलकर अपनी चमकती आंखों से उस इंसान को देखते हुए बोला, हेलो हैंडसम बेबी, आप बहुत ही ज्यादा क्यूट हो, बिल्कुल मेरी तरह। अयान की आवाज सुनकर अवनी होश में आए और अपने सामने खड़े इंसान को देखने लगी। वो इंसान मुस्कुराते हुए बोला, अवनी, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, अंशुमन। जब मिस्टी ने अंशुमन को अवनी से प्यार से बात करता देखा तो वो अंदर ही अंदर जलने लगी, क्योंकि अंशुमन जल्दी किसी से बात नहीं करता था। अवनी कुछ बोलती उससे पहले ही लिटिल अयान अंशुमन से बोला, ओह तो आप मेरे मामू हो, तभी मैं सोचूं कि आप बेबी की तरह क्यूट क्यों हो। पर इतना कहकर अयान चुप हो गया। तो अंशुमन ने प्यार से पूछा, पर क्या? अयान को देखकर अंशुमन हैरान नहीं हुआ, क्योंकि उसके डैड ने पहले ही उसे अयान के बारे में बता दिया था। अंशुमन के पूछने पर अयान खुश होकर बोला, पल मामू तो हल विश पूरी करते हैं, तो फिर क्या आप मुझे कचौली और कद्दू की सब्जी ला कर दोगे? उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी उसे कंफ्यूज होकर देखने लगे, सिवाय अवनी के। अवनी उसे डांटते हुए बोली, आयु, अच्छे से बिहेव करो, अपने तो मामा को हेलो भी नहीं कहा। अवनी के ये कहते ही अयान तुरंत अपनी पीठ सीधी करके खड़ा हो गया और अपने हाथ जोड़कर अंशुमन से बोला, नमस्ते मामा छिली। इतना कहकर अयान अवनी से बोला, जान क्या ये थिक है, अब तो मैं अच्छे से बिहेव कर रहा हूं। अवनी ने उसे इग्नोर किया और अंशुमन से बोली, बड़ी भाई आप उसे इग्नोर करो, ये ऐसा ही है बचपन से। वही अवनी के मुंह से भाई सुनकर अंशुमान को बहुत ही अच्छा लग रहा था। तभी अवनी की मॉम और चाची किचन में जाते हुए बोली, अवनी, अयान तुम दोनों थक गए होगे, जाकर आराम कर लो। मिस्टी भी झूठी फिक्र करके बोली, हाँ अवनी तुम थक गई होगी, जाकर आराम करो, फिर कल मैं तुम्हें पूरा शहर घुमाऊंगी और अपने दोस्तों से भी मिलवाऊंगी। उसकी बात सुनकर अवनी ने उसे बिना किसी भाव के देखा और मन में बोली, क्या इस बेवकूफ को लगता है कि ये पिछले जन्म की तरह इस बार भी अपने दोस्तों से मेरी इंसल्ट करवा सकती है और मुझे प्रोटेक्ट करने की एक्टिंग करके महान बन सकती है। अवनी ने उसे इग्नोर किया और अपने रूम में जाने लगी। तभी अवनी के डैड उसे रोकते हुए बोले, अवनी बेटा, वह कल। वही अवनी उनकी बात समझ गई कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि पिछले बार भी जब वो घर में आई थी तब उसके पिता ने उसे अद्विक से मिलने के लिए कहा था। अवनी के डैड हकलाते हुए बोले, अवनी कल शाम 5 बजे तुम्हें पैराडाइज होटल में मिस्टर कपूर से मिलने जाना है, शादी के लिए वह तुमसे मिलना चाहते हैं। अवनी ने ठंडेपन से उन्हें देखा, फिर उसने बिना किसी भाव के एक बार सभी को देखा और नर्म आवाज में अंशुमान से बोली, भाई मैं थक गई हूँ, मुझे अभी आराम करना है, हम बाद में बात करेंगे। तभी मिस्टी अवनी की साइड लेते हुए बोली, बड़े पापा, अवनी अभी ही तो आई है, प्लीज उसे आराम करने दीजिए। उसकी एक्टिंग देख अवनी ने सोचा वो पिछले जन्म में पागल थी जो ऐसी लड़की के बहकावे में आ गई थी। अंशुमन ने अयान को गोद में उठा लिया और अवनी से बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। इतना कहने के बाद वह तीनों रूम की तरफ चले गए। वही सबको अवनी को इतना अटेंशन देता देख मिस्टी का चेहरा काला पड़ गया। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सब अवनी को इतना अटेंशन दे रहे हैं, क्योंकि उसे बचपन से ही लोगों का अटेंशन पाना पसंद था और अब अवनी उससे सब कुछ छीन रही थी। वही अंशुमन अवनी को रूम में छोड़कर चला गया। तभी अवनी के पास किसी का कॉल आया। नंबर देखते ही उसके चेहरे पर सख्त भाव आ गए। वह कॉल उठाकर बोली, पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे मेल कर दो और हाँ बाकी सब पर नजर रखो। इतना कह उसने फोन काट दिया और करके बोली, मिस्टी और हर्ष, अगर इस बार कोई बर्बाद होगा तो तुम दोनों, मुझे पूरा यकीन है किसी ने जरूर तुम लोग का साथ दिया था, पर वह कौन है उसका पता मुझे लगाना पड़ेगा और मैं जल्दी ही पता लगा लूंगी। इतना कहकर अवनी अद्विक के बारे में सोचने लगी। पिछले जन्म में जब वह अद्विक से मिली थी तो अद्विक उसे अजीब और पागल लगा था, जो बस पूरे टाइम उसको घूरे ही जा रहा था,
जैसे खा ही जाएगा। यही नहीं, उसने अवनी से मिलने के लिए पहले अपने पीए को अद्विक बनाकर भेज दिया था। अवनी ये सोचते ही मन में बोली, पागल मॉन्स्टर, पिछले जन्म में हमेशा मुझे परेशान करता था। तभी अयान, जो काफी देर से अवनी को घूर रहा था, वो बोला, लिटिल डॉल, ये मिश्तेल कपूल कौन है? अवनी वॉशरूम में जाते हुए बोली, कल तुम मेरे साथ चलना तो तुम खुद ही मिल लेना उस पागल मॉन्स्टर से। पर अयान कहाँ चुप बैठने वाला था, उसने अपना टैबलेट निकाला और उसमें कुछ सर्च करने लगा। वहीं दूसरी तरफ अद्वैक अपने केबिन में बैठा कुछ सोच रहा था। उसके राइट हैंड में अवनी की तस्वीर थी। तभी अद्वैक का बड़ा भाई सात्विक उसे घूरते हुए बोला, क्या सोचा है तूने, क्या तुम इससे मिलना चाहोगे? अद्वैक कुछ देर तक अवनी की फोटो को घूरता रहा, फिर डेविल स्माइल करके बोला, नकली अद्वैक। उसके ये कहते ही जय उससे देखने लगा। तो अद्वैक फिर से अपनी सर्द आवाज में जय से बोला, कल मिस अवनी से मिलने तुम जाओगे, अद्वैक बनकर। ये सुनते ही जय गुस्से से मन में बोला, अरे हाँ हाँ, हर चीज का एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो मैं हूं ही आपके पास। अरे ये पागल इंसान कहीं मुझे कल को शादी करने को ही न कह दे। धीरे धीरे आज का दिन बीत गया। अगले दिन दोपहर के 3 बजे बज रहे थे। अवनी और लिटिल आयन दोनों ही तैयार होकर पैराडाइज होटल के लिए निकल गए। वहीं अद्वैक भी अपने असिस्टेंट जय और बड़े भाई के साथ पैराडाइज होटल के लिए निकल गया। कंटिन्यू। तो कैसी होगी इन तीनों की मुलाकात? ये एपिसोड जो नहीं खुल रहा, ये ऐप में प्रॉब्लम के कारण नहीं खुल रहा है। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में कमेंट और लाइक शेयर भी करें।